प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सबका। जय हो। प्रणाम। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। आज सफर में हूँ, अब सफर में जब तक जुड़ पाऊंगा तब तक पटल पर हैं, और उसके बाद फिर देख लेंगे जैसा भी होगा। चलिए, आज फिर हम जो है आज पहुंच चुके हैं, हमारा 1020वां कार्यक्रम यानी 1020वें कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं, और तीसरे वर्ष की 342वीं शाम, और लेकर आए हैं सब रंग कार्यक्रम। और आज जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ अभी तक पटल पर जुड़े हैं, उनमें उपस्थिति है डॉक्टर BS कालाकोटी जी की। स्वागत है कालाकोटी जी पटल पर आपका। तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं पटल पर। और साथ ही खिलानंद जी की उपस्थिति हमारे इस पटल पर है, आपका भी स्वागत है। और टाइगर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टाइगर जी का भी हम स्वागत करते हैं, और मोहनदा का विशेष आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन्हें। अभी अभी पिथौरागढ़ की यात्रा से आज वो पहुंचे हैं, वहां भी अपना जलवा बिखेर के आए थे, मोहन कीर्ति पटेल की एक छाप छोड़ आए थे, तो बहुत सुंदर लगा। लेकिन हमारे नसीब में शायद वो कार्यक्रम नहीं था, और कुछ मजबूरियां भी थी, इसलिए मुझे हल्द्वानी आना पड़ा था। तो मैं इस वक्त भी हल्द्वानी में हूँ, एक होटल के कमरे में बैठा हूँ, वहीं से जो है आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं सब रंग कार्यक्रम को, और फिर लोग जुड़ते रहेंगे तो देख लेंगे जो जो लोग भी जुड़ेंगे। आज दो लाइनें पहले कहते हुए मैं देख रहा हूँ गोपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं हमसे। गोपाल दा प्रणाम है, आपकी उपस्थिति को भी स्वागत करते हैं पटल पर आपका। प्रणाम सर, प्रणाम जी, बहुत धन्यवाद है। एक अलग ही रंग लाएगी, एक अलग ही रंग लाएगी आज सुहानी शाम, मीठे मीठे गीत सुनेंगे बैठो दिल को थाम, गीतों गजलों कविताओं के आओ चलेंगे संग, छलकाएंगे आज पटल पर हम मिलकर सब रंग। तो चलिए सब रंग छलकाते हैं पटल पर, और आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति को। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत चलिए दो लाइनों से कुछ एक गीत देते हुए मैं शुरू करता हूँ। एक शंकर भोले के गीत से शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर आगे को बढ़ते हैं। पल पल अपने दिन थे गवाए, बीत महीने साल, अरे कर न सका कुछ भी जीवन में, है बस यही मलाल। चादर हो गई मन की मैली, लगे अनेकों दाग, मोह माया के झंझट पड़ प्रभु ले न सका बैराग। ओ मोह माया के झंझट पड़ प्रभु ले न सका बैराग। बम 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 मत वाले ओ शंकर भोले भाले, तेरा रूप है बड़ा निराला, तू पिए जहर का प्याला, तेरी महिमा भोलेनाथ निराली है, निराली है, निराली है। तेरे दर पे आया देख सवाली है, तेरे दर पे आया देख सवाली है, तेरे दर पे आया देख सवाली है। अपनी जटा में भोले गंगा को तूने समाया, हो गई डगमग दुनिया जब भी त्रिशूल उठाया, हो गई डगमग दुनिया जब भी त्रिशूल उठाया। देव हो दानव जपते तेरे नाम की भोले माला, नर नार हो पशु हो पक्षी भोले तू सबका रखवाला, तेरी महिमा भोलेनाथ निराली है, निराली है, निराली है। तेरे दर पे आया देख सवाली है, तेरे दर पे आया देख सवाली है।
हे कैलाश के वासी जो तेरी शरण में आया, कष्ट दुखों को हर के तूने उसका भाग जगाया। आस लगा कर भोले, अरे आस लगा के भगवन जनुदा भी आया द्वारे। दया दृष्टि से अपनी मेरे कर दो वारे न्यारे। तेरी महिमा भोलेनाथ निराली है, निराली है, निराली है। तेरे दर पे आया देख सवाली है, तेरे दर पे आया देख सवाली है। भगवान भोलेनाथ बड़े भोले हैं, उनके दर पर जो भी सवाली जाता है, जो भी उनकी प्रार्थना करता है, उसको जो है अपना कृपा दृष्टि का पात्र बनाते हैं, उसे दर्शन देते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वो मनोकामना आप सबकी पूर्ण हो और यह मोहन कीर्ति पटल हमारा सुंदर बने। यह कीर्ति पटल अविरल रूप से चलते जाए, जैसे कि अभी तक यात्रा हमारी 1020वें कार्यक्रम तक पहुंच चुकी है। तो हम इस कीर्ति पटल में आप सभी के सराहनीय सहयोग के लिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना शायद कीर्ति पटल हम चला नहीं पाते, आगे उसको बढ़ा नहीं पाते। मोहन दा की मेहनत के साथ साथ आप सब लोगों का इसलिए प्यार भी हमारे इस पटल पर छलकता रहता है और वही जो है हमको ताकत देता है और वही ताकत आगे बढ़कर आज इस सब रंग कार्यक्रम तक छलक गई है। तो बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए हम लिए चल रहे हैं और पहले सबसे पहले आज मैं मोहनदा को इसलिए बुलाना चाह रहा हूँ कि पिथौरागढ़ की वो यात्रा आपको आपकी कैसी रही और कैसा लगा आपको वहाँ का कार्यक्रम। और जैसा कि मैं देख रहा था, बहुत सुंदर कविताओं का दौर भी वहाँ चल रहा था और नेपाल से भी लोग आए हुए थे। नेपाल और भारत का संगम दिखाई दे रहा था उस पाठ में। आज आपने जो डाला था मोहन कीर्ति में, उसे मैं देख रहा था और एक सुंदर से मधुर से गीत के साथ आज की शुरुआत हमारे मोहनदा करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लेट ही उनको बुलाते हैं तो सुन नहीं पाते हैं अच्छी तरह। तो आज की शुरुआत हम मोहनदा से करते हैं। चलिए मोहनदा, प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर आपका, आपकी वाणी का, आपके गीतों का, आपकी कविताओं का स्वागत है पटल पर। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी हुई समस्त लोगों को मैं प्रणाम करनू। आदरणीय हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ साहित्यकार से उनको प्रणाम करनू। डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जो जी दीदी, हम सबको प्रणाम। हम खिलानंद बिजलमान जी, उत्तरकाशी बटी डॉक्टर BS कालाकोटे जी और आदरणीय हमारे कृष्णचंद तीरवार टाइगर साहब को बहुत में प्रणाम और सलाम करना। उन्होंने गीत एक समर्पित करनो आज के कार्यक्रम में शुरुआत करनो हमारे तीरवार साहब को, क्योंकि में एक बहुत भल रचनाकार सन, गजलकार सन। वी के दगाड़ में सैन्य पृष्ठभूमि पे उनर जो सेवा छू उको मैं सलाम करनो और एक गीत सैनिकों का लीजिए दिनों, सांचा सपूत। उत्तराखंड का हिवाला का पूत तुम, धरती मयड़ी का सांचा सपूत तुम, धरती मयड़ी का सांचा सपूत तुम। जवानों धन्य तुम्हारी वीरता, मिवारूं तुम पैरी सौ सौ जन्म। उत्तराखंड का हिवाला का पूत तुम, धरती मयड़ी का सांचा सपूत तुम। जवानों धन्य तुम्हारी वीरता, मिवारूं तुम पैरी सौ सौ जन्म। जब पड़नी कदम धम 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 धम, पोतों का पोतर पड़नी भम भम भम। तुम्हारी छाती है जानी डांसी ढूं, हमारे देश का खातिर लड़ा तुम।
जवानों धन्य तुम्हारी वीरता, मिवारों तुम परि सौ सौ जन्म। त्याग कर बलिदान दी, खून लय इतिहास ल्यक, गांधी सुभाष नेहरू तिलक स्वर्ण में जी देश द्यक। जवानों धन्य तुम्हारी वीरता, मिवारों तुम पैरी सौ सौ जन्म। अरण पट्ट हो हिवाल, लुजोस तप रहो कपाल, दिन रात जोगी ध्यान में तुम दुश्मना का काल। जवानों धन्य तुम्हारी वीरता, मिवारों तुम पैरी सौ सौ जन्म। जब पढ़नी कदम धम 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 धम, तोपों का पुतर पड़नी भम भम भम। तुम्हारी छाती हजानी डाची ढूं, हमर देश का खातिर लड़ा तुम। जवानों धन्य तुम्हारी वीरता, मिवारों तुम पैरी सौ सौ जन्म। तो जवानों को यह समर्पित पंक्ति थी और मैं पिथौरागढ़ आदल कुशल पत्रिका संयोजन में त्योहार कार्यक्रम जो शोर घाटी सिलथाम में आयोजित करी वो, तो मैं मेरे को जाना सौभाग्य मिलो। सुंदर आयोजना लीजी में आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद दिनों, बहुत बधाई दिनों। डॉक्टर सरस्वती कोहली जी निर्देशन में बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहो और बहुत रचनाकार नेपाल बोले और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में गढ़वाल बोले वो कार्यक्रम में पहुंची और अन्य राज्य बोले वहाँ आना सी। तो एक भले अनुभूति सी उन जगह मिलन और उन रचनाओं को सुनन और नई रचनाकार ले वहाँ अपन प्रस्तुति देना सी। और वी के पूरी रिकॉर्डिंग हमारी पटल मतलब मोहन कीर्ति पटल ग्रुप मतलब पड़ी हुई छू। अब जरूर भी का आनंद लेला। विभिन्न स्टॉल में लेकर रहा छी और किले की मैं कहीं आवश्यक काम फिर लौटना चाहिए आज में वापस अपनी। और मैं बहुत धन्यवाद करना और जनता कमी वहाँ जरूर महसूस होनी और उस यात्रा पर छी। और मैं धन्यवाद करना जनता आप और आप कार्यक्रम में आज भेर रहते हुए ले आप यात्रा में रहते हुए ले जुड़ गए था। और मैं प्रकाश चंद तिवारी जी को प्रणाम करना, अभिनंदन और सबों का धन्यवाद करना। ये कार्यक्रम का अखिल भावना कृपा करला, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जवानों धन्य तुम्हारी वीरता, वारो तुम्ही परी में सौ सौ जन्म। क्या सुंदर पंक्तियां दी है। और वाकई में हमारे देश के जवान, हमारे देश के वीर, जिनकी बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं, जो पहरेदारी करते हैं आठों पहर हमारी सीमाओं पर, रक्षा करते हैं देश की, अपना घर बार छोड़ करके, अपनी माया ममता सब छोड़ करके देश पर जो माया उनकी लगी रहती है और आठों पहर जो चौकन्ने रहते हैं, तो ऐसे जवानों को हम प्रणाम करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं और जिनकी बदौलत हमें चैन की नींद आती है। तो अधिकतर लोग हमारे देश की सेवा में, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं और जज्बा है, देश की सेवा का जज्बा विरासत में मिला, ऐसा प्रतीत होता है हमारे सब लोगों को। तो चलिए जवानों को प्रणाम करते हैं। और आपने बहुत सुंदर गीत दिया, हम आभार प्रकट करते हैं मोहनदा, आज के कार्यक्रम की बहुत सुंदर शुरुआत की। और शुरुआत के साथ ही हमारे एक जवान हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका स्नेह हमारे साथ लगभग रहता है, हमारे टाइगर जी। टाइगर जी की उपस्थिति हमारे इस पटल पर है और क्योंकि सिलसिला चला है जवानों धन्य तुम्हारी वीरता, तो आज जो है कविताओं की वीरता, उनके शेर और शायरी की वीरता हम सुनते हैं हमारे इस पटल पर। बहुत सुंदर रचना करते हैं और सुंदर से शेर और शायरी में माहिर है हमारे टाइगर जी। टाइगर जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी और मैं इस बीच में आवाज जी नमस्कार, स्वागत करता हूँ पटल पर आपका। और अभी हमारे साथ
जी हमारे साथ धन्यवाद सर। अभी छुट्टी आया हुआ हूँ दिल्ली से, तो थोड़ी ठंडी हवा खा रहा हूँ। क्या बात है। तो आज मौका मिला है यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी इज्जत बख्शते हैं। और सर अभी आप कौन सी जगह में हैं? अभी मैं कपकोट हूँ सर। अच्छा, कपकोट आए हैं, चलो बहुत सुंदर है। अपने गृह क्षेत्र में आए हुए हैं तो अच्छी बात है। हवा ठंडी, हवा ठंडा पानी जरूर मिल फूले अगर मधुर मधुर वाणी ने वंचित, तो वही मधुर वाणी में हम आपकी सुनना चाहते हैं पटेल पर। तो स्वागत है हमारा टाइगर जी का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जरूर आपका और समस्त कृतिकार, जितने भी वरिष्ठ कृतिकार, मोहनदास, सर्वप्रथम आपको प्रणाम। तिलकराज सर, मैं अपनी जो भी कृति करता हूँ मैं सर सबसे पहले तिलकराज सर को सेंड करता हूँ और इनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। BS कालाकोटी सर, गोपाल सिंह बिस्जू, इनके सामने कुछ कृति कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। फिर भी आप लोगों ने इतना स्नेह दिया है तो मैं कोशिश करता हूँ। अपनी एक अभी नई कृति लिखी है मैंने, तो वो आपकी नजर करता हूँ सर, आपकी इजाजत से। सर लिखा है कि हमारे पास पनाह तो है सर छुपाने लायक, हमारे पास पनाह तो है सर छुपाने लायक, बस एक हिम्मत नहीं है जंग से भाग जाने लायक। हमारे पास पनाह तो है सर छुपाने लायक, बस एक हिम्मत नहीं जंग से भाग जाने लायक। हम भूखे मरेंगे कि एक खुराक गोश्त है अपनी, हम भूखे मरेंगे कि एक खुराक गोश्त है अपनी, दूजा ये कि अकीदा गोश्त हो तो हो खाने लायक। हम भूखे मरेंगे कि एक तो खुराक गोश्त है अपनी, दूजा ये अकीदा कि गोश्त हो तो हो खाने लायक। और उन्हीं को शिकायत है हमारी गुमनामी से, उन्हीं को शिकायत है हमारी गुमनामी से, वही जिसने छोड़ा नहीं है हमें जमाने लायक। उन्हीं को शिकायत है हमारी गुमनामी से, वही जिसने छोड़ा नहीं हमें जमाने लायक। इतना दर्दो गम और कमाल है कि बाहोश है हम। बाहोश मतलब सर होश के साथ, बाहोश मतलब एक तो बेहोश हो गया, बाहोश मतलब होश के साथ। इतना दर्दो गम और कमाल ये कि बाहोश है हम, हमें फक्र है चलो हम ही है गम उठाने लायक, हमें फक्र है चलो हम ही है गम उठाने लायक। सरबराए मुल्क हैं आप किसी फिरके के नहीं, सरबरा मतलब सर लीडर, सरबराए मुल्क हैं आप सिर्फ किसी फिरके के नहीं, सड़क पे आओ तो रहो सबको मुंह दिखाने लायक। सरबराए मुल्क हैं आप सिर्फ किसी फिरके के नहीं, सड़क पे आओ तो रहो सबको मुंह दिखाने लायक। और एक शेर ये आखिरी गजल का सर कि हथियार नहीं तो आवाज उठा जुल्म के खिलाफ, हथियार नहीं तो आवाज उठा जुल्म के खिलाफ, वरना तू बन जाएगा जुल्म किए जाने लायक, वरना तू बन जाएगा जुल्म किए जाने लायक। एक गजल के और एक चंद शेर आपकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा सर इस पर कि सर ये लिखा यूं है कि सर ने जैसे कहा कि सर आप लोग बहुत इज्जत देते हैं फौजियों को और मिलिट्री पर्सन्स को, और मैं थोड़ा सा इससे लीक से हटके हूँ कि मैं ज्यादा इज्जत देता हूँ समाज के लोगों को, तो समाज के इश्यूज पे मैं ज्यादा लिखता हूँ। तो आपकी इजाजत से एक चंद शेर ये है कि अगर आप भी अपने जुर्मों गुनाह छुपा सकते हैं, अगर आप भी अपने जुर्मों गुनाह छुपा सकते हैं, तो शरीफों सफेद पोशों में आप भी आ सकते हैं। अगर आप भी अपने जुर्म और गुनाह छुपा सकते हैं तो शरीफों सफेद पोशों में आप भी आ सकते हैं। कोई बुलंदियों में है तो जरूरी नहीं रोशन जमीर हो, कोई बुलंदियों में है तो जरूरी नहीं रोशन जमीर हो, जमीर तो बुलंदी को किए तय रास्ते बता सकते हैं, जमीर तो बुलंदी को किए तय रास्ते बता सकते हैं। हम में हुनर नहीं जो चाहिए माशरे में कामयाबी को, माशरा मतलब सर समाज, हम में हुनर नहीं जो चाहिए माशरे में कामयाबी को, यहाँ तो लोग दूसरों का हक खा खा के पचा सकते हैं, यहाँ तो लोग दूसरों का हक खा खा के पचा सकते हैं। हमें शराब पसंद नहीं पर इसकी खूबी जानते हैं, हमें शराब पसंद नहीं पर इसकी खूबी जानते हैं। आप माहौल बना देंगे तो हम कैंटीन से ला सकते हैं, आप माहौल बना देंगे तो हम कैंटीन से ला सकते हैं। और दो शेर ये हैं सर दोनों मजहबों के ऊपर कि एक दूजे के फिरकों के नाम पर एक दूजों पर बम बरसाने वाले,
फिरकों के नाम पर एक दूजे पर बम बरसाने वाले, इन्हें गलतफहमी है कि ये दुनिया में इस्लाम फैला सकते हैं। और आपसे एक हिंदू गांव तो नहीं बन सकता जहां भेदभाव छुआछूत न हो। आपसे एक हिंदू गांव तो न बन सका जहां भेदभाव छुआछूत न हो। और आपके ख्वाब है कि आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, और आपके ख्वाब की आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। अगर आप अपने जुर्मों गुनाह छुपा सकते हैं तो आप भी शरीफों सफेद पोशों में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। क्या बात है सर, आपकी शेरो शायरी में जो गहराइयां रहती है ना, जो गहराई छुपी है, सलाम है सर, आपका सलाम। गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं सर आप, और बहुत सलाम करते हैं आपको। अगर आप भी अपने, कितनी सुंदर पंक्तियां दे रखी हैं, अगर आप भी अपने जुल्म गुनाह छुपा सकते हैं तो शरीफ सफेद पोशों की कतार में आ सकते हैं। क्या बात है सर, और वाकई में ऐसा है, समय आज ऐसा हो गया है कि जुल्म गुनाह जो छुपाना की हुनर जो रखते हैं और वही ऐसे कतार में खड़े हैं। तो टाइगर जी इतना सुंदर सी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर लिखते हैं, बहुत ऊंचा लिखते हैं, उम्दा लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जरा नवाजी सर, आपका आशीर्वाद है। जिसके लिए आप लिखते हैं उन तक पहुंचता ये तो तिलतिलाते या दुख तो ये है कि हम ही लोग पढ़ते हैं, जिनके लिए लिखा वो तो एक शायद उनके तो वो तो इससे बहुत दूर रहते हैं। शायर होने की मजबूरी है सर कि आ गया तो आपको उगलना पड़ता ही है। जी जी, नहीं वैसे भी वाकई में जिन लोगों पर केंद्रित आपकी ये पंक्तियां रहती हैं उन तक अगर ये पंक्तियां पहुंचती और उन लोगों तक सही ढंग से पहुंच गया होता तो बहुत बड़ी बात, बहुत चेंजेस आने की संभावना भी रहती है। तो टाइगर जी बहुत अच्छा आपने दिया, और ऐसा लगा कि और भी कुछ सुने आपसे हम, क्योंकि आप, मैं बताया कि पहले भी बहुत बड़ी गहराई है आपके लेखनी में, और बहुत संक्षिप्त बोलते हैं लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा रहता है, बहुत संदेश उसमें है। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं, और आज शुरुआत के दूसरे कार्यक्रम में आपकी सुंदर शेरो शायरियां और झकझोरती हुई वो शेर शायरी हमने सुनी, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं, बने रहेंगे पटल पर, क्योंकि आज आप फुर्सत में हैं, कपकोट में हैं, सुंदर हवा खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, और घर का खाना जो है प्रसाद के रूप में जरूर मिल रहा होगा। तो कितने दिन है छुट्टी आपकी? सर अभी थोड़ी वाइफ के पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो साइटिका का पेन है, तो यहाँ कल डॉक्टरों का एक समूह आ रहा है, उनको दिखाना है, फिर हल्द्वानी जाऊंगा सर कल परसों। तो एज सून एज पॉसिबल वापस जाना है, लेकिन अभी कुछ दिन तो हूँ सर। अच्छा चलिए, हम भी दुआएं करेंगे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप दोनों का जोड़ा जो है सलामत रहे और हंसी खुशी जीवन बिताएं, ये भी कामना करेंगे। बहुत आभार है आपका, और बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए लिए चलता हूँ दो पंक्तियां कहते हुए, दोष मैं कह दूं, अपन हथले अपन खुरी में फूक दिन मेले छार, अपन हथले अपन खुरी में फूक दिन मेले छार, लक्ष्मी माँ जब दिल में पूजी तो ढक दिया मेले द्वार, लक्ष्मी माँ जब दिल में पूजी तो ढक दिया मेले द्वार, हाय रे हाय किस्मत को दोष में कह दूं, हाय रे हाय किस्मत को दोष में कह दूं, ज्ञान अधूरो धन लेनी पूरो, ज्ञान अधूरो धन लेनी पूरो, आधु करो मन को थार, आधु करो भागो को तार, प्रेम की शिक्षा जान दिन लागियो हो गए वहीं मार मार, प्रेम की शिक्षा जान दिन लागियो क्या कहने हो गए वहीं मार मार, हाय रे हाय किस्मत को, चमत्कार की भय भर मारा कसकाल भय अंधेर, एक है एक बनी गया लोग मैं तीनों ने तेर, हाय रे हाय किस्मत को, बात है, क्या कहने, हाय रे हाय किस्मत को। तो चलिए बहुत आभार है आपका, धन्यवाद देता हूँ और बढ़ाता हूँ कार्यक्रम को आगे, लिए चलता हूँ तिलकदा की ओर। तिलकराज जोशी जी की हम उपस्थिति हमारे बीच है, और हमारे बीच जुड़े हैं अभी हमारे बलदेव जी भी जुड़ चुके हैं, उनके अलावा प्रकाश चंद्र तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं, खिलानंद जी हैं। तो मैं स्वागत करता हूं पहले पटल पर तिलकराज जोशी जी का, अपना आशीर्वाद हमको देंगे। बहुत सुंदर आपने देखा ये है कि बहुत सुंदर लिखते हैं तिलकराज जी, बहुत कुछ दे चुके हैं हमारे समाज को और अभी भी बहुत कुछ दे रहे हैं, इतनी उम्र में पहुंचने के बाद भी
दोनों जो ये दोनों लोग हमको दिखाई देते पटल पर, तो हम पहले भी कहता रहता हूँ, आनंदित रहते हैं इसलिए आपका मिलता है। चलिए स्वागत करता हूँ पटल पर तिलक राज जोशी जी का। मंच को सादर प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसा गीत सुनाने जा रहा हूं जिसमें ये शायद हर एक व्यक्ति की मजबूरी है कि हम लोग उस अनंत को खोजते हैं जो हमारे ही आसपास है। जैसे कस्तूरी मृग है, खुशबू उसकी नाभि में है, लेकिन वो बन बन फिरता है। तो यही हमारी स्थिति है। हम जिसे पाना चाहते हैं उसको हम अपने आसपास होते हुए भी बहुत दूर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने केवल मेरी जो वो है उसमें मैं प्रेमी प्रेमिका के रूप में इसे लिखता हूँ, लेकिन उसके पीछे बड़ा दार्शनिक भाव रहता है मेरा। उसे समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको अधिक अच्छा लगेगा। तो शीर्षक है यह न समझोरी। मैं तुम्हारी याद में ही गुनगुनाता हूँ, मैं तुम्हारी याद में ही गुनगुनाता हूँ। धूप में हो तुम खड़ी, छाया तुम्हारी हूँ। धूप में हो तुम खड़ी, छाया तुम्हारी हूँ। यह न समझोरी तुम्हें मैं भूल पाता हूँ। ताल सुरलय छंद में मैं न रूठा हूँ। यह न समझोरी तुम्हें मैं भूल पाता हूँ। ताल सुरलय छंद रूठे मैं न रूठा हूँ। मैं उषा में बन बिहग तुमको बुलाता हूँ और स्वागत गीत गाने चहचहाता हूँ, और स्वागत गीत गाने चहचहाता हूँ। आप स्वर्पिक कूक कंजों में सुनी तुमने, मैं हृदय की टीस से आह्वान करता हूँ। निर्झरी वन मैं निनादित खोजता पथ हूँ। निर्झरी वन मैं निनादित खोजता पथ हूँ। गिर शिखर से गिर बिखर फिर एक होता हूँ। गिर शिखर से गिर बिखर फिर एक होता हूँ। यह न समझोरी तुम्हें मैं भूल पाता हूँ। लक्ष्य पाने को निरंतर बह रहा मैं हूँ। लक्ष्य पाने को निरंतर बह रहा मैं अचल हिमशैल बनकर ध्यान योगी हूँ। और मैं भटकता प्रेम घन भी हूँ। मैं अचल हिमशैल बनकर ध्यान योगी हूँ। और गगन में मैं भटकता प्रेम घन भी हूँ। जो गगन में तारिकाएं देखते तुम हो, ढूंढता तुमको वहां मैं प्राण दीपित हूँ। नाव बिन पतवार ही क्यों न मेरी हो, नाव बिन पतवार की ही क्यों न मेरी हो। सिंधु की गहराइयों को मापता मैं हूँ। यह न समझोरी तुम्हें मैं भूल पाया हूँ। मैं तुम्हारी खोज में भटका पथिक मन हूँ। मैं तुम्हारी खोज में भटका
नियति तुम नाभि में, मैं ढूंढता वन हूँ। है नियति तुम नाभि में, मैं ढूंढता वन हूँ। वंचकित मृग कंदराओं में भटकता हूँ। सृष्टि की हलचल तुम्ही में देख पाया हूँ। मैं स्वयं को भी तुम्ही में खोज पाया हूँ। मैं स्वयं को भी तुम्ही में खोज पाया हूँ। सुर मिलाने के लिए मैं ढूंढता संग हूँ। सुर मिलाने के लिए मैं ढूंढता संग हूँ। मैं वही बीणा तुम्हारी तार टूटा हूँ। मैं वही बीणा तुम्हारी तार टूटा हूँ। यह न समझोरी तुम्हें मैं भूल पाया हूँ। मन अनंत तुम एक केवल दिग्भ्रमित मैं हूँ। मन अनंत तुम एक केवल दिग्भ्रमित मैं हूँ। यह न समझोरी तुम्हें मैं भूल पाया हूँ। ताल सुर लय छंद रूठे मैं न रूठा हूँ। ताल सुर लय छंद रूठे मैं न रूठा हूँ। ताल सुर लय छंद रूठे मैं न रूठा हूँ। क्या बात है। तार सुर लय छंद रूठे मैं न रूठा हूँ। यह न समझो तुम्हें मैं भूल पाया हूँ। मैं वही वीणा की तुम्हारी तार टूटी हूँ। मैं स्वयं को तुम्ही में खोज पाया हूँ। मैं तुम्हारी याद में गुनगुनाता हूँ। धूप में हो तुम खड़ी, मैं छाया तुम्हारी हूँ। लक्ष्य पाने बढ़ रहा हूँ, सिंधु की गहराई को नापता हूँ। ऐसे ही तो मतलब ये सुंदर जो पंक्तियां रची है आपने, प्रेम भाव को पिरोकर अपने मन में और बहुत कुछ देने का, संदेश देने का जो कार्य आपने किया है इन रचनाओं के द्वारा, कई गहराई उसमें छुपी है। तो तिलकदा, ये तो आशीर्वाद है आपका। ऐसे ही कई रचनाएं आपने की हैं, कई किताबें आपने लिखी हैं, बहुत कुछ देने का प्रयास किया है समाज को। और समाज, हमें उम्मीद है कुछ तो हमारे पटल के जरिए और कुछ आपकी किताबों को पढ़ करके जरूर ग्रहण करेगा। और इस क्षेत्र में जो भी रचनाकार कदम अपना आगे बढ़ाते हैं तो आपका स्नेह आशीर्वाद उनको मिलेगा और वो भी कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। उनके गीत कविताओं में गहराइयां होंगी और जो समाज को एक दिशा देने का प्रयास करेंगी। तो बहुत आभार है आपका, बहुत धन्यवाद देते हैं और दीदी को भी प्रणाम करते हैं। बस यही आप दोनों का जोड़ा सलामत रहे और दीर्घायु हो आप दोनों। हमारे पटल को आशीर्वाद अपना देते रहें अपनी मधुर वाणी के जरिए, अपनी मधुर मुस्कान के जरिए। बस यही हमारे लिए बहुत कुछ है, बहुत आशीर्वाद है आपका। तो बहुत धन्यवाद है। और मैं लिए चलता हूँ अब, क्योंकि हमारे पटल पर और भी उपस्थिति है। हमारे गिरीश बिष्ट हंसमुख भी हमसे जुड़ चुके हैं। उसके अलावा हमारे ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हुए हैं, प्रकाश तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, रजनी बालाजी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर है। तो आप सभी कीर्तिकार हमसे जुड़े हैं, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। मोहन कीर्ति पटल को कहीं न कहीं सुंदर बनाने में आप सब लोगों की अहम भूमिका है। तो चलिए लिए चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं। कालाकोटी जी, स्वागत है आपका पटल पर। कालाकोटी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है। धन्यवाद अनुदा, धन्यवाद। आइए सर। तिलक दाजी को प्रणाम करते हुए, गिरीश दाजी को, हमारे मोहन जी, गोपाल बिष्ट जी और बलदेव जी और हमारे रजनी बाला जी और टाइगर जी और तिवारी जी, सभी को प्रणाम करते हुए, आज मैं एक, पिछले साल मुझे मौका मिला था एक जल संरक्षण की मीटिंग में। इसमें 8 देश हैं, 8 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। जो हमारे हिंदू कुश हिमालय हैं, उनकी रिपोर्ट कल मिली मुझे शाम को, तो उसमें उनकी रिपोर्ट में 38% बर्फ कम पड़ने लगी हिंदू कुश हिमालय।
जो 3500 किलोमीटर लंबी है। 38% कम माने ये सारे देशों को 10 नदियां इससे निकलती है, जिसमें ब्रह्मपुत्र भी एक बड़ी नदी है। कुछ चाइना को जाते हैं, कुछ म्यांमार। तो आप पानी का हाहाकार होनी छो, तो मैं एक छोटी सी रचना में लिखी छो। पानी कुदरत की अमूल रत्न, पानी बचाने करो प्रयत्न। पानी संरक्षण करो, अगला बच्चों भविष्य सुरक्षित करो। लाओ शुद्ध पानी नई यंत्र तंत्र, सुखी जीवन को एक मंत्र, सुखी जीवन को एक मंत्र। पानी बचो सबकी पुकार, पानी बचल तो पानी बचल तबे जीवन संसार। थोड़े सहयोग थोड़े नियोजन, पानी ले बचल सबक जीवन। पानी की आराधना करो देवालय, पानी की आराधना करो देवालय, न तर हिटो अब जल मंत्रालय। अब जल मंत्रालय में धरना देनी पड़ेगी, तभी पानी बचेगा। जो हमारी धरती खोदी जा रही है, स्रोत खोदे जा रहे हैं। घर घर नल घर घर जल की पुकार की पूजी रही हो नीति, घर घर जल की पूजी रही हो नीति। सरकार बदली योजना पड़ी गई स्थिति, योजना पड़ी गई स्थिति। पानी की संरक्षण मतलब, पानी संरक्षण मतलब धरती का रक्षण। पानी लीबे रहे धरती का आनंद, पानी ले हूँ जीवन सृष्टि का आनंद। पानी छो जीवन के सार, ये पर करो सबे विचार। पानी बचाओ जीवन बचाओ, पानी बिन जीवन बेकार। पानी छू जीवन सृष्टि का आधार, धरती और पानी दुइये धरो साफ, न तो अगले पीढ़ी नहीं करो माफ। घर घर जल घर घर नल इक्क छी नारा, पानी आल काबटी जंगल जल गई सुख गई गाड़ गजारा। घर घर जल घर घर नल इक्क छी नारा, पानी अब काबटी जंगल जल गई सुख गई गाड़ गजारा। पानी का महत्व बताओ पानी बचाओ, पानी का महत्व बताओ पानी बचाओ। भविष्य की चिंता मिटाओ, भविष्य की चिंता मिटाओ। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा सर, बहुत खूब। तो सर पूरे दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। ये नेपाल काठमांडू में इसका हेड ऑफिस है, उनकी कल ही रिपोर्ट आई है। तो 38% बर्फ कम हो गए हैं और जनसंख्या बढ़ गई। हाहाकार 2050 में ये वाकई में एक चिंताजनक बात आपने अपने संदेश में भी की, अपनी कविताओं के द्वारा एक चिंता प्रकट करते हुए एक संदेश देने का कार्य आपने किया कि पानी कुदरत के अनमोल रत्न, पानी बचाना करो प्रयत्न। देखो वाकई में अगर आने वाला समय जो है बहुत दुष्कर होने वाला है, बहुत ही कठिनाइयों भरा होगा। जिस तरह से आज हमने तो पहली बार देखा कि इतना गर्म हमारे पहाड़ों में भी होने लगा है। नहीं तो पहाड़ में कभी इतना गर्म कभी नहीं देखा था। और उसका कारण ही वही है, कहीं ना कहीं इसके नाश का कारण भी तो हम ही बने हुए हैं। और हम ही ने जो हमारे, अब हम कहेंगे ना, देखो आने वाली पीढ़ी हमको दोष देगी, तो हम दोष दे रहे हैं। हमारी जो पीढ़ी थी, हमसे पहले की जो पीढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी कोई न कोई चूक कहीं रही है। और उसी चूक का खामियाजा जो है हम आज चलिए, मैं एक फोन आ रहा है मेरा, मैं बुला के जाता हूँ। खिलानंद जी को आमंत्रित करना, खिलानंद जी पटल पर आए, मैं फिर मिलता हूँ आपको। तब तक खिलानंद जी से निवेदन है पटल पर। हाँ सर, आवाज धीरे से आ रही है आपकी सर जी। जी आदरणीय खिलानंद जी, प्रणाम आपको। आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी, स्वागत है। कहने में आप सभी का स्वागत है। ये शायद मैंने पहले तो नहीं सुना दी होगी ये कभी, सर इसी को सुना देता हूँ। आवश्यकता सर जी, आवश्यकता बहुत बहुत स्वागत रखनी भारत माँ की लाज, रखनी भारत माँ की लाज। हमें आवश्यकता है आज, हमें जरूरत है आज। हमको करना है अपना काज और निभाना है अपना राज, रखनी भारत माँ की लाज। हमें जरूरत वीरों की है,
हमें जरूरत वीरों की है, भीमा अर्जुन जैसे सूरों की है। आज जरूरत गांडीव की है, हमें जरूरत पुष्पक की है। हम अपनी भारत माँ की लाज में जरूरत है आज। भारत के उन चूरों को लौटा दो, उन वीरों को वसुंधरा है वीरों के। हमें जरूरत वीरों की, आज जरूरत वीरों के। हमें अपनी भारत माँ की लाज हमें जरूरत है आज। बातुनियों की नहीं जरूरत है, कुछ करके दिखाने वालों के। नवयुग में है हमें जरूरत पकंद करने वालों की। हमें जरूरत है यार अपने भारत माँ की लाज। क्या पवन पुत्र को ये भाए, क्या पवन पुत्र को यह भाए। भारत भू पर दुश्मन आए, भारत भू पर दुश्मन आए। जन्म तुम्हारा भारत भू पर, ओ क्यों रहे, क्यों सो रहे कहीं गुफा पर। अपने भारत माँ की लाज में जरूरत है याद। जागो भारत के वीरों, जागो भारत के वीरों। आज जरूरत तुम्हारी, शत्रु को सहारने को फैला दो महामारी। हमें जरूरत है यार हमको लक्ष्मी भारत माँ की लाज। ये तब की ऐसा जब चीन का टिका, घी दूध की थी जहाँ नदियाँ बहती, घी दूध की थी जहाँ नदियाँ बहती। आज वही घर से या दुख सहती, उपजा दो दुआरो गाये। कामधेनु सम उत्पन्न होए, कामधेनु सम उत्पन्न होए। लक्ष्मी भारत माँ की लाज हमें जरूरत है आज। कहाँ आज वह पुष्पक विमान, कहाँ आज वह पुष्पक विमान। दे दो पुष्पक का बलिदान, झुकना पड़े न दूसरे देश से, फर्क न आए अपने देश में। अपनी भारत माँ की लाज हमें जरूरत है आज। भारत की वह वीरांगनाएं, भारत की वह वीरांगनाएं अब लाए आज कहलाती। कहाँ है झांसी की वह रानी, जिनकी धुन पे की कहानी। लक्ष्मी भारत माँ की लाज हमें जरूरत है आज। आज जरूरत है उनकी, तैयारी करनी है रण की। उत्तर पश्चिम से ललकार, उत्तर पश्चिम से ललकार आ रही दुश्मन की। आज जरूरत है हमको लक्ष्मी भारत माँ की लाज। सुना सा लगता माँ का आंगन, सुना सा लगता माँ का आंगन आंगन। मुस्कुराता नहीं माँ का आनंद। उत्तर पश्चिम सीमा पर सघन अंधेरा पड़ा है वहाँ, पड़ा है वहाँ उनका अंधेरा। हमें रखनी है भारत माँ की लाज में जरूरत है यार। दिन का दिवाकर बन करके अब दूर हटाएगा तो हमें अटल अटल निश्चय तुम्हारा जीतेगा भारत की हमारा। और हमें जरूरत है यार अपनी भारत माँ की लाज। मिट जाए ये विपदा के बादल, मिट जाए ये विपदा के बादल। छा जाए फिर से खुशहाली, दुश्मन को जहर खिलाने वालों की। आज चाहना है हमको, आज चाहना है हमको। कहाँ कहाँ तुम्हारा यह वह सुदर्शन, कहाँ तुम्हारा वह सुदर्शन। क्या दुख नहीं अजीत के मन, हे अजीत आओ भारत पर, हे अजीत आओ भारत पर। चक्र से काटो दुश्मन का चल, हमें जरूरत है यार अपनी भारत माँ की लाज। ऐसे बालक इस देश में जन्मे जो रहे सदा मुस्कुराते, राणा और शिवाजी जैसे भारत ऊपर फिर से आते हमने अपनी भारत माँ की लाज हमें जरूरत है यार। विश्वास तुम्हारा है हमको, विश्वास तुम्हारा है हमको। संकट में बुलाते प्रभु तुमको, शत्रु को हटाने का बल, शत्रु को हटाने का बल। प्रभु आज तुम ही दो हमको, हमें जरूरत है आज अपनी भारत माँ की लाज। वही निदान हमें बतलाओ, वही निदान हमें बतलाओ। रह जाए मर्यादा जिससे, निजी इतिहास पर गर्व हमें, निजी इतिहास पर गर्व हमें है। नित्य विदित है से यह चाहना पूर्ण कर ले, यह चाहना पूर्ण कर ले। अजीत भारत को यह बदले, छोड़ छोड़ सहस्त्रास्त्र को अपने सीमा से, दुश्मन को हटा दे सीमा से, दुश्मन को हटा दे। आज जरूरत है हमको रखने भारत माँ की लाज। धन धन से भारत माँ के, धन धन से भारत माँ के।
आंगन को भरपूर करने, आंगन को भरपूर करने हमें जरूरत है आज, हमें निभाना अपना काज, हमें निभाना अपना काज, हमें जरूरत है आज करना हमको अपना काज। इन शब्दों के साथ सेवा में समर्पित हमें निभाना अपना काज, हमें जरूरत है आज देश के से प्रेम करने वाले उन योद्धाओं की, उन वीरों की और देशभक्ति से वो प्रवृत्त चंद पंक्तियां जो है अपनी एक अलग स्टाइल में आपका जो है कविता पाठ करने का एक अलग अंदाज है, एक अलग तरीका है। तो उस अलग से अंदाज में आपने देशभक्ति से वो चंद पंक्तियां हम तक पहुंचाई। खिलानंद जी बहुत बहुत आभार है। और हमारे साथ आज जो है मैं देख रहा हूँ सूर्य सरिता राज संगीत विद्यालय के से कोई महान भाव शायद जुड़े हैं। तो अभी तो आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, उनका स्वागत है, अभिनंदन। अच्छा, हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत करते हैं पटल पर राजेंद्र प्रसाद जी, आपका, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हैं। मोहनदा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अब जाना भी है मुझे, कई बार फोन आ चुके हैं लोगों के, एक जगह कहीं मिलने जाना है और लगभग समय भी होने को तैयार है, लेकिन गिरीश दा हमारे पटल पर है तो उनको हम जाते जाते आमंत्रित भी कर जाएंगे। बलदेव जी भी हमसे जुड़े हैं और कई लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को नहीं बुला पाए उनसे क्षमा मांगेंगे क्योंकि अभी समय भी हो चला है। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता भी हूँ और आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने पटल पर आकर खूबसूरत बनाया। आज के इस सब रंग कार्यक्रम में जो है अनेकों रंग आपने झलकाए, अपना अपना सबका अंदाज अलग था। अब गिरीश दा का अंदाज कुछ अलग ही रहता है, तो सारे लोगों के अलग से अंदाज को हमने आज सुना और शुरुआत की हमने मोहनदा से। टाइगर साहब हमारे साथ थे और हमारे तिलक दाजू ने बहुत सुंदर सुनाया और उसके बाद हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने पानी के बारे में बहुत चिंता की। वाकई में पानी तो अब सूखने के ही कगार में, और कहते हैं लोग कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वो पानी के लिए ही होगा, ऐसा भी कहा जाता है। अब हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भाई हमारा जल जो है सुरक्षित रहे, हमारा हिमालय सुरक्षित रहे। हिमालय सुरक्षित रहेगा तो जल भी सुरक्षित हमारा रहेगा। तो हमको इस दिशा में कार्य करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए सब लोगों ने मिलकर, ताकि हमारे जल जंगल सुरक्षित रहें और हमारा जीवन सुरक्षित हो सके। तो चलिए सबका आभार प्रकट करते हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। मोहनदा, मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा और निवेदन करता हूं कि आप पटल पर आए और गिरीश दा को बुला देता हूं। गिरीश दा, स्वागत है आपका पटल पर। और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद जनता, शुभकामना। तिलक दाजू, चंपा दीदी, मोहन जी और कलाकोटी जी और बलदेव जी, खिलानंद जी, सबको नमस्कार कर रहा हूँ। एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह बादल और पृथ्वी संवाद से, बादल पृथ्वी के गुणों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करो। ब्रह्मांड का जल भी एक है, ब्रह्मांड का जल भी एक है, एकमात्र मेरा वो प्रेरक है। ब्रह्मांड का जल भी एक है, मैं जल निधि से ही आविष्कृत हूँ, समुदाय से निज में बहिष्कृत हूँ। हे माँ, मैं उदधि से जन्मा हूँ, तृषातुर मही तृषा बुझाने को, नवशैल स्वयं में समीर समेत, प्राणी जन प्राण बचाने को। ममरिस से सागर ने मेरा निज कुल से ही बहिष्कार किया, नित कर्म से उन्नत शिखर मिला, पर्वत ने भी टकरार किया। अपने समुदाय के प्यार को मैं पाने को मां तरस गया, भटक भटक व उठक पटक तेरे बामांगों में बरस गया।
तेरे बामांगों में बरस गया। मेरे जाति बिरादर भाई सभी मेरे मोल से सब ही जलते हैं। जीवन के हर राह पे ये पग पग पे मुझे माँ चलते हैं, पग पग पे मुझे माँ चलते हैं। हे माँ तू मेरी इस धरणी पर सर्वजन ही प्रतीक्षा करते हैं। सब प्राणी व जीव जंतु आभार साकार पे करते हैं। वेग पवन है माँ मुझको, वेग पवन है माँ मुझको, पथ भ्रष्ट सदा ही करता है। चाहूं मैं गरज के बरसन को, तेरा मेघ वायु से डरता है, तेरा मेघ वायु से डरता है। पैसे में वायु के रूप बदल, बन भूरा काला नीला बादल, करता जो ही हल्की हलचल, भयभीत करे माँ पवनी बल, भयभीत करे माँ पवनी बल। कभी नभ में है घन घोर घटा, अंबर कभी सारा खाली है। इत पछुआ है उत पुरवाई, जैसा आगे कुआ पिछखाई है। पर बस भटकू में इधर उधर, बस क्रोध उगे माँ तुम ही पर। नभ में चम चम के तड़ित लता, तड़ित गिरे माँ तुम ही पर, तड़ित गिरे माँ तुम ही पर। गमगीन खुशी के आंसू को तेरी गोदी में मैं माँ बरसाऊं। है रिश्ता क्या माँ बेटे का, इस कविता में माँ दर्शाऊं। तेरे अंग प्रत्यंग से प्यार मुझे, उत्तर व मध्य भी जाना मुझे। अब सोचूं मैं मन ही मन में, कब पहुंचूंगा मैं पश्चिम में। किसी छोर से माँ मैं आता हूँ, पश्चिम तक मैं थक जाता हूँ। यदि 7 अरब की वायु मिले, पुनः हरकत में मैं आता हूँ। जो शरद का रंग पनपता है, मेरा मन दक्षिण को सरकता है। निज नयन प्रेम आंसू से माँ तेरे चरण कमल को धो देता है। मानव की भांति जन्मता हूँ, जन्म जन्म में मरता हूँ। अंतर नर में और मुझ में माँ, हर जन्म में मैं घन बनता हूँ, हर जन्म में मैं घन बनता हूँ। ये भांति प्रकृति अनुव्रत रहे, मानव हर शरण में जाएगा। मैं कर्मरत यूं भटक भटक, मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा। ये मानसून पे मैंने लिखी है, तो मानसून है उसकी क्या गति होती है उसके बारे में लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह आदरणीय, प्रणाम आपको, बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमारे पटल पर बहुत लोग जुड़ी हुई छन, आज मैं सबको प्रणाम करनू। डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी दीदी, हमार चंपावत बटी और उत्तर काशी बटी हमारे आदरणीय खिलानंद जी, और बागेश्वर पर जुड़ी छन आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, सुर सरिता राज संगीत विद्यालय चलोनी बागेश्वर में, और बहुत सुंदर गायन करनी। उन्हें एक प्रस्तुति अगर हसकली उन्होंने निवेदन करो ना, बहुत दिना पर जुड़ रही आपको अभिनंदन छू। अभी के दगड़ में हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, हमारे गिरीश चंद्र बिष्ट हजमुख जी दिल्ली बटी, टाइगर साहब हमारे कपकोट में जुड़ रही बागेश्वर बटी, आदरणीय हमारे बलदेव टमटा जी देहरादून बटी, आदरणीय रजनी बाला दीदी गरुड़ बटी, ललित तिवारी जी जालंधर में जुड़ रही। चलिए एक प्रस्तुति हम सुनो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। अभिनंदन सर, स्वागत। आज सर सुनना चाहूंगा सर, आपका माइक ऑन है सर। कल मैं जरूर करूंगा आपके समक्ष एक जो है प्रस्तुति। अभी जरा मैं बाहर गया हूँ ना कहीं। जी जी जी, चलिए बहुत आभार है, धन्यवाद है। और बच्चों के लिए बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप, महर्षि विद्यालय में पढ़ाते भी हैं और अपना एक संगीत विद्यालय भी चलाते हैं। और यहाँ सोमेश्वर घाटी में, बरारो घाटी में आपका, और बागेश्वर में आप संगीत की शिक्षा भी दे रहे हैं बच्चों को, और कई प्रतिभाओं को आप संगीत विशारद करा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों को। बहुत साधुवाद, आप जुड़े, अच्छा लगा। तो कल फिर आपकी प्रतीक्षा रहेगी, आप जब भी जरूर आपकी तो समय हो चुका है, कल जरूर मैं उपस्थित होऊंगा। बहुत आभार। और समय हो चुका है तो मैं सब औरों से मैं माफी मांगता हूँ और धन्यवाद जनता का करता हूँ सुंदर संचालन के लिए। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं थोड़ा समीक्षा के रूप में आज के इस क्रम में। बहुत आभार, स्वागत। मोहन कीर्ति पटल पर समस्त
उपस्थित विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। आज का सबरंग कार्यक्रम उत्कृष्ट रहा। जन्मदा श्री जनार्दन प्रीति के संचालन में, और इसमें उपस्थिति भी अच्छी रही। आज डॉक्टर कालाकोटी जी हैं, खिलानंद जी हैं, मोहन जोशी जी हैं, टाइगर साहब हैं, और अभी जिनका परिचय आप दे रहे थे, जो क्या नाम है उनका, नाम नहीं आ रहा मेरे को, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और गिरीश जी हैं, और अन्य भी उपस्थिति रही यहाँ, टाइगर साहब की भी रही। तो बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही, और जन्मदा ने भोलेनाथ की प्रार्थना से ये मंच का संचालन करते हुए और शुरुआत भगवान की प्रार्थना करते हुए भोलानाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए किया। और श्री मोहन जोशी उप्रेती जी ने उत्तराखंड का हिमालय का पूत तुम करके जो हमारे सैनिक हैं उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया, और साथ ही साथ पिथौरागढ़ में जो कार्यक्रम हुआ उसकी थोड़ी सी प्रस्तुति बतलाई कि किस तरह से वहां रहा और उनको वहां सम्मान मिला, या हमारे को भी सम्मानित, हमारा भी सम्मान रहा हुआ है। और बड़ा जोशी जी का एक प्रयास रहता है कि वे सब जगह अपनी उपस्थिति दे देते हैं, काफी भाग दौड़ कर ले रहे हैं। ये अभी भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और ऐसे ही जीवट बने रहें, जिससे कि साहित्य की और समाज की सेवा होती रहे। टाइगर साहब ने बहुत सुंदर 2 गजलें सुनाई। उनका मैंने बताया वो समाज और राजनेताओं पर इतना अच्छा व्यंग लिखते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के विषय में कभी आक्षेप नहीं करते, जैसा आजकल है। वो अच्छा लगता भी नहीं है, सुनाई भी नहीं देता है। समझने वाले समझ जाते हैं कि किसको कहा गया है करके, और प्रतीकात्मक रूप में वो इतने सुंदर साहित्यिक सृजन करते हैं कि आनंद आ जाता है। फिर मैंने अपनी एक कविता सुनाई थी आपको, और उसके बाद खिलानंद जी ने भी एक धार्मिक पक्ष को लेते हुए अपनी कविता सुनाई। उनकी शैली, जैसा कि जन्मदा ने कहा, एक विशिष्ट शैली रहती है। और ग्रीष्म जी का मानसून के प्रति जो आपने सुनाया बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा आपने उसके वर्णन किया था, बहुत सुंदर, बहुत प्रतीकात्मक और बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से आज का जो सबरंग कार्यक्रम है अद्भुत रहा, बहुत अच्छा रहा। और मैं सभी जिन्होंने ये प्रस्तुति दिया उनको, तथा जिनकी प्रस्तुतियां नहीं हो पाई उनसे भी उनकी उपस्थिति के लिए उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और हमारा यह मोहन कृति पटल इसी तरह से हमेशा चलता रहे, इसके लिए हमें अपना प्रयास भी करना चाहिए कि हम यथासंभव अपनी उपस्थिति देने की कोशिश करें। ये होता है, कभी कभी मजबूरियां हो जाती हैं, कभी किसी की कुछ समस्याएं हो जाती, कभी कुछ समस्याएं हो जाती, तो नहीं आ पाते, तो कोई बात नहीं। लेकिन अपनी मानसिकता ऐसी अवश्य बनाएं कि हम यथासंभव अपने को उपस्थित रखें, प्रेजेंट रखें। उससे हमारा ये जो कार्यक्रम है वह उसका एक अबाध गति उसकी रहेगी, और इससे हमारा हित होगा, समाज का हित होगा, यह जरूरी है। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। वाह, बहुत आभार आदरणीय, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। सुंदर समीक्षा के लिए आपका बहुत आभार। और कल भी हमारा यह सबरंग कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि गढ़वाली और जौनसारी भाषा के क्रम में हमारे संचालक महोदय थोड़ा व्यस्त हैं, और निश्चित ही जल्दी 1-2 दिन में हम इसको अगले भाषा के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तब तक सबरंग कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें संगीत, गीत, कविताएं
और कुछ भी विचार इस सबरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत हो सकते हैं जिनके आज प्रस्तुति नहीं हुई है। समयाभाव के कारण मैं क्षमा चाहते हुए आप सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। कल फिर उपस्थिति की अपेक्षा के साथ आपको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, प्रणाम। हमारे आदरणीय जी के बहुत बहुत शिवरात्रि, प्रणाम सर। चुटकुले के साथ समापन हो। आदरणीय हमारे हसमुख जी के चुटकुला हम सुनना चाहते हैं। स्वागत है आपका। चुटकुला नहीं, रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। अच्छा, धन्यवाद मोहन जी, धन्यवाद। स्वागत। अच्छा, हमारे एक चनरदा थी, चनरदा तो चनरदा घरवाल अस्पताल में भर्ती थी, उन्हें नानतीन होनी थी। तो नानतीन होनी थी, भीतर बड़ी नर्स ऐसे खबर ले तो आपके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। तो कोड़ा की चनरदा अजीब एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है, घर वाली अस्पताल में भर्ती है, बच्चा मेरा घर में पैदा हुआ है। घर में पैदा हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद। जय हो। चले, शिवरात्रि, सबको प्रणाम, आभार। कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आभार, धन्यवाद। जय हो। जय उत्तराखंड।